Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है And have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? अमेरिकी राष्ट्रपति वो शख्स हैं जो एक कारोबार से राजनीति के मैदान में उतरने के साथ ही लगातार इतने परिपक्व होते जा रहे हैं, वो लिफाफा देखकर ही खत का मजमून भांप लेते हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में लिफाफा नहीं बल्कि खुली चिट्ठी आई, जिसकी लाइनें पढ़कर ट्रंप गदगद हो गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार पद संभालने के बाद पहली बार संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। America is back. पहले तो अपने भाषण में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध, रेसिप्रोकल टैरिफ और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति पर बड़ी बड़ी बातें की। The American dream is unstoppable and our country is on the verge of a comeback. लेकिन फिर इस दौरान क्लाइमैक्स तब आया जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिट्ठी का जिक्र किया। ट्रंप ने यह दावा किया कि ज़ेलेंस्की अब शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। ट्रंप के मुताबिक उन्हें ज़ेलेंस्की की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें युद्ध को समाप्त करने और शांति वार्ता के लिए सहमति जताई गई है। ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब समाप्त होना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले किस तरह से ओवल ऑफिस में ट्रंप, जेडी वांस और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी। करीब एक हफ्ते पहले हुई इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी, यहाँ तक कि उन्हें मूर्ख राष्ट्रपति तक कह दिया था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए अब तक $350 बिलियन खर्च किए हैं, लेकिन अब यूक्रेन के पास रूस से लड़ने के लिए कोई मजबूत रणनीति नहीं बची है। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर हर हाल में समझौता करने का दबाव भी डाला था, लेकिन वार्ता के दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि ज़ेलेंस्की बीच में ही व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। लेकिन समय के साथ ज़ेलेंस्की को एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठे। भले ही उन्हें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाया, लेकिन ट्रंप की टीस तो बाकी ही रही। इस घटना के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में ट्रंप के साथ हुई बहस को अफसोसजनक बताया और इसके साथ माफी भी मांगी। Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible. अब ट्रंप के दावे के अनुसार ज़ेलेंस्की ने पत्र लिखकर शांति वार्ता के लिए अपनी सहमति जताई है, जिससे ये साफ होता है कि वो अमेरिका के बढ़ते दबाव में आ गए हैं। तो ये भी साफ है कि रूस और यूक्रेन के जंग की हैप्पी एंडिंग हो सकती है। And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly.